नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देखेंगे। तो यह त्रिपुरी संकट जो है, त्रिपुरा में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो उसी बीच जो है कांग्रेस में एक संकट आ गया था, क्योंकि उसी में जो है सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने थे। बट जो है सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुनने के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो इसी संकट के लिए जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो है कांग्रेस का अधिवेशन तीन हुआ था। एक हरिपुरा में हुआ था जो कि 1938 में हुआ था। तो जो अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में जो कि गुजरात में है, यह जो है अधिवेशन 1938 में हुआ था। यह दूसरा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। इससे पहले गांव में जो पहला अधिवेशन हुआ था फैजपुर, इससे पहले जो गांव में पहला अधिवेशन हुआ था वह फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। यह 1937 में हुआ था। तो जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर उसके बाद दूसरा गांव में होने वाला अधिवेशन 1938 में जो है हरिपुरा में हुआ था, जो कि हरिपुरा जो है गुजरात में एक गांव है, वहां हुआ था। यहाँ अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया सर्वसम्मति से। फिर उसके बाद जो है 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। यह त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। तो यह त्रिपुरी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो अध्यक्ष पद के लिए जो है दो कैंडिडेट चुने गए। तो यह पहला कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसमें जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है निर्वाचन हुआ। नहीं तो इससे पहले जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वे जो है सर्वसम्मति से चुने गए। तो इसमें जो है अध्यक्ष पद के जो पहले कैंडिडेट थे वह जो है सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तथा दूसरे कैंडिडेट जो है गांधी जी रखे थे इन कैंडिडेट को। तो पहले जो है गांधी जी ने नाम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद कर दिया, बट मौलाना अबुल कलाम आजाद खुद ही इससे पीछे हट गए। फिर गांधी जी ने जो है पट्टाभी सीतारामैया का जो है नाम दिया। तो पट्टाभी सीतारामैया का नाम दिया। तो इसके बाद जो है इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए, और जिससे जो है गांधी जी को बुरा लगा। तो इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस में से जो है इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और फिर बाद में जो है इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। तो फिर इसके बाद जो है रामगढ़ अधिवेशन हुआ। तो जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ, रामगढ़ अधिवेशन 1940 के, जब जितने भी अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ। तो इस अधिवेशन जो उस समय रामगढ़ था वह जो है बिहार में है, अब जो कि झारखंड में है। पहले बिहार में था, अब झारखंड में है। तो इसके अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, जो कि 1940 से 45 तक था। मतलब 6 वर्ष तक जो है ये जो है इसके जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट अधिवेशन कांग्रेस का 1946 में हुआ। तो रामगढ़ अधिवेशन में ये डिमांड किया गया कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग की गई, लेकिन इसे लिन लिथिगो ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद जो फिर अगस्त प्रस्ताव आया। तो आइए हम लोग जो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो कि 1939 में हुआ था इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात में, तो एक हरिपुरा जो था यह गांव है, यह हरिपुरा गांव है जो कि गुजरात में है। अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को जो है पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। तो यह जो है गांव में पूछा जाता है कि गांव में होने वाला दूसरा अधिवेशन कौन था। तो यह जो है हरिपुरा गुजरात में यह दूसरा था, जबकि पहला अधिवेशन गांव में होने वाला था वह जो था फैजपुर अधिवेशन था, जो कि फैजपुर जो है महाराष्ट्र में है। फैजपुर महाराष्ट्र में इस फैजपुर की अध्यक्ष, जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था यह 1937 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन था जो कि फैजपुर में हुआ था, जो 1937 में, सॉरी, कांग्रेस का पहला अधिवेशन ऐसा कौन था जो गांव में हुआ था। तो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था वह 1937 में गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो वर्ष 1939 में त्रिपुरी जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस
के दूसरी बार अध्यक्ष बने तो जो सुभाष चंद्र बोस थे यह पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिए और दूसरी बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी के मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बट जो है कांग्रेस कार्यकारिणी जो समिति थी उससे जो है सुभाष चंद्र बोस का मतभेद था, तो इसलिए जो है उन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया। जिसके बाद जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो पहले चुने मतलब उठे थे पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। बट जो कांग्रेस का जो कार्यकारिणी था उससे असहमत होने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है त्यागपत्र दे दिए और उसी के अंदर जो है 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर इसके बाद जो है उनके सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ये चाहते हैं कि भाई अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, इसमें जो है ब्रिटेन बहुत परेशान है, तो यही अच्छा अवसर है कि ब्रिटेन के खिलाफ हम भारतवासियों को भी जो है युद्ध छेड़ देना चाहिए और इससे आज़ादी आसानी से मिल जाएगी। बट गांधी जी इसको नहीं मानते थे, वे जो है अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति जो है हमारा दुश्मन भी अगर कमजोर परिस्थिति में हो तो उसका लाभ उठा करके हमें उस पर वार नहीं करना चाहिए। तो इसी बात पे जो है सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी में असहमति थी। तो उनका विश्वास था सुभाष चंद्र बोस का कि आयरलैंड इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। तो जो इंग्लैंड की आवश्यकता है वह आयरलैंड के लिए अवसर। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी एवं अन्य जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको मनाने की कोशिश की है कि इंग्लैंड भारत की स्वतंत्रता के लिए जो इंग्लैंड के दुश्मन देश हैं उनकी जो है हमें मदद लेनी चाहिए। बट गांधी जी इससे असहमत थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो पूछ रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जो कि गुजरात में हुआ था। तो जो हरिपुरा है, हरिपुरा यह गुजरात में गांव है, जो कि गांव में होने वाला सेकेंड अधिवेशन 1938 में हुआ था। पूछा जाता है कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन था। तो 1937 में गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर में था। तो यह फैजपुर महाराष्ट्र में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसका ऑप्शन भी होगा सुभाष चंद्र बोस। तो कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की। तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था, हरिपुरा जो गुजरात में गांव है, इसका जो अधिवेशन है फरवरी 1938 में हुआ। यह फरवरी 1938 में हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस इसमें निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष के पद पर जो है आसीन हुए। तो पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो है एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने की। इसका ऑप्शन सी सही है। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में है। तो जो हरिपुरा है यह गुजरात में है, यह जो है गांव में है। जबकि महाराष्ट्र में जो है फैजपुर था, यह पहला कांग्रेस का गांव में अधिवेशन हुआ था जो कि 1937 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहाँ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ। तो यह त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन सी होगा जबलपुर।
तो वर्ष 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया ने 1377 मतों के मुकाबले में 1580 मतों से जीते। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो वर्ष 1938 में, जो वर्ष 1938 था, इसमें जो है कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे, तथा वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, और जिसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो वह जो है था, वह त्रिपुरी अधिवेशन था। यह त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन था, यह वर्ष 1939 में आयोजित हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया थे एवं सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत गए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी की सहमति नहीं बन पाई, तो उसके कारण जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो यह जो है पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी